हाय एवरीवन। तो आज का टॉपिक है 5 ईयर प्लान। और इस टॉपिक को करने से पहले हम कुछ निर्देश दे देते हैं कि ये जो मैंने पीडीएफ बनाई है चैट जीपीटी से बनाई है, लेकिन फुल्ली इंस्पायर है परमार सर के पीडीएफ से। बस इसमें डिफरेंस ये है कि हम रिवीजन करेंगे, ऐसे रिवीजन करेंगे कि वो साथ ही साथ याद होता जाए। अगर आपको यकीन नहीं होता तो 2 या 3 मिनट वीडियो आप देख सकते हो, उसके बाद आप रिलेट कर सकते हो कि आपको सारी चीज़ें याद हो रही है कि नहीं। पहले ही कुछ प्लान्स आए थे, जैसे कि बॉम्बे प्लान कब पब्लिश हुआ था 1944 और 1945 के दौरान। गांधीयन प्लान आया 1944 में, पीपल्स प्लान आया 1945 में, और सर्वोदय प्लान 1950 में आया। किनके द्वारा लाया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 5 ईयर प्लान आने से पहले प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1950 में। जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद प्लानिंग कमीशन आया मार्च 1950 में। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसे सोवियत संघ यूएसएसआर से लिया गया है, और यूएसएसआर में ये 1928 में जोसेफ स्टालिन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया? 1951 से 1956। तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर होंगे, क्योंकि वो सबसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंस के बाद। ये मॉडल पे आधारित था, हेराल्ड डॉमर मॉडल पे। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इरिगेशन, एग्रीकल्चर, मतलब खेती बाड़ी। जैसे देश आज़ाद हुआ तो लोगों को लगने लगा कि अब हमारे देश के लोग कोई भी भूखा नहीं रहेगा, सब हरा भरा सब्जी पूरा ताकतवर बनेगा। तो खेती पर ज़्यादा जोर दिया गया, इरिगेशन और एग्रीकल्चर पे ज़्यादा जोर दिया गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो प्राइम मिनिस्टर रहे वो जवाहरलाल नेहरू थे। हैरल्ड डॉमर क्या करते हैं? वो हमारे देश को हरा भरा करने के लिए एक मॉडल लाते हैं। तो क्या करते हैं? प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा जोर देते हैं, एग्रीकल्चर में जोर देते हैं। तो पहला हैरल्ड डॉमर मॉडल पर हरा भरा करने के लिए एग्रीकल्चर और सेक्टर पे ध्यान दिया गया। टारगेट था 2.1%, लेकिन अचीव कितना हुआ? 3.6%। इसका मतलब क्या हुआ? फुल्ली सक्सेसफुल। पहला जो 5 ईयर प्लान था फुल्ली सक्सेसफुल था। टारगेट था 2.1% और अचीव हुआ 3.6%। अच्छा, एक बात बताओ, जब हमें अपने देश को हरा भरा करना है, इरिगेशन खेती पर जोर देना है, तो इरिगेशन करने के लिए क्या क्या बनाए जाएंगे? डैम्स बनाए जाएंगे। तो भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया जो कि सतलज नदी पर है। हीराकुंड डैम बनाया गया जो कि महानदी पर है, महानदी में है। नागार्जुन सागर डैम बनाया गया जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट रिकॉल करना है। 5 आईआईटी स्टैब्लिश्ड किए गए थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान। अब सारी चीज़ें रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया 1951 से 1956। तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये मॉडल था हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित था। तो वो हरा भरा करना चाहता था हमारे देश को। तो एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। जब एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया तो इसके लिए डैम्स बनाए गए। हीराकुंड डैम, भाखड़ा नांगल डैम, नागार्जुन सागर डैम, ये सारे डैम्स बनाए गए। और एक और एक्स्ट्रा फैक्ट था जो कि 5 आईआईटी बनाए गए। दैट्स इट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो कि आया 56 से 61। पहला था 51 से 56, दूसरा है 56 से 61। ये कौन सा मॉडल पे बेस्ड था? महाल नोबिस मॉडल। अब देखिए हम महाल से हम कैसे रिलेट करेंगे आगे। और इस ड्यूरिंग में प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? फिर से जवाहरलाल नेहरू होंगे, याद हो गया। अब ये मॉडल था महाल नोबिस, तो महाल से हम रिलेट करेंगे महल। महल का मतलब क्या हुआ कि बड़े बड़े इंडस्ट्री बनाए गए, हैवी इंडस्ट्री पर जोर दिया गया था। डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री पे जोर दिया गया था। और इसका टारगेट क्या था? टारगेट था 4.1%, लेकिन अचीव हुआ 4.27%। इसका मतलब क्या हुआ कि उतना भी फेल नहीं हुआ, लेकिन सक्सेसफुली हुआ, मॉडरेटली सक्सेसफुल रहा। अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड जो हमारा 5 ईयर प्लान था वो पीसी महाल नोबिस पर था। तो वो महल बनाया, हैवी इंडस्ट्री पर जोर दिया गया। तो हैवी इंडस्ट्री का जोर देने के लिए रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया गया। जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में लाया गया। राउरकेला स्टील प्लांट बैठाया गया, कहाँ पे? उड़ीसा में। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ बैठाया गया? वेस्ट बंगाल में। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ बैठाया गया? छत्तीसगढ़ में। चलिए अब फिर से रिकैप करते हैं। फर्स्ट था 1951 से 56, प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? नेहरू जी हो जाएंगे। हैराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से डैम्स बनाए गए। हीराकुंड डैम, नागार्जुन सागर डैम, और एक था भाखड़ा नांगल डैम।
सेकेंड था 56 से 61, मॉडल था पीसी महाल 29। महाल से हम याद करेंगे कि हैवी इंडस्ट्री पे जोर दिया गया और इसीलिए रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया गया। इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन लाया गया 1956 में। राउरकेला स्टील प्लांट लाया गया, बैठाया गया उड़ीसा में। दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में और भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में बैठाया गया। और इस टाइम पीरियड में भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम थे। नेक्स्ट है थर्ड 5 ईयर प्लान, जो कि 61 से 66 चला। 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66। ये किस मॉडल पे था? गडगिल फॉर्मूला पे बेस्ड था। और यहाँ भी नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे और लाल बहादुर शास्त्री भी थे। तो टॉप थर्ड में नेहरू थे और थर्ड वाला में थोड़ा सा लाल बहादुर शास्त्री भी। ज़्यादातर इससे सवाल नहीं बनते हैं। इसमें जो मेन फोकस था सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। तो फर्स्ट में हरा भरा करने के लिए हैरोल्ड डोमर मॉडल आया। सेकंड में महाल नोबिस मॉडल आया जिससे हैवी इंडस्ट्री आया। थर्ड में आया गडगिल फार्मूला। गडगिल मतलब हमने क्या किया? हमने खेती बाड़ी कर ली, पूरा भूख प्यास मिटा लिया, उसके बाद इंडस्ट्री भी बैठा लिए। तो अब हमें होना था गदगद। गदगद होने के लिए हम क्या किए? सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी की। ऐसा इकोनॉमी कि खुद पे भरोसा हो, हम खुद पे रिलाय कर सके और खुद से इकोनॉमी जनरेट कर सके। टारगेट कितना था? 5.6%। अचीव कितना हुआ? 2.8%। ये पूरी तरीका से फेल हो गया। फेल क्यों हुआ ये जानते हैं। फेल होने का मुख्य कारण क्या माना जाता है? चाइना वार जो कि 1962 में हुआ था, पाकिस्तान वार 1965 में हुआ था, और ड्रॉट भी माना जाता है कि इस 5 ईयर प्लान का फेल होने का कारण है। और उस टाइम पे PL 480 जो कि एक वीट था यूएसए से मंगाया गया था। कहा जाता है कि वहाँ के यूएसए के लोग इस वीट को सुअर को खिलाते थे, वो यहाँ पे मंगाया गया था। क्यों? ड्रॉट के कारण। और अब जब ड्रॉट आ गया तो लोगों को लगने लगा कि फूड कैसे होगा। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI का गठन हुआ कब? 14 जनवरी 1965 में। और CSCP का भी गठन हुआ 1 जनवरी 1965 में। अब फिर से रिकॉल करते हैं। पहला हमें हरा भरा था, हैरोल्ड डोमर। दूसरा हमें महल नोबिस, महल हैवी इंडस्ट्री। तीसरा क्या था? जब हम महल बना लिए, खेती कर लिए, तो हमें गदगद होना था, तो हमने सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाई। और लेकिन ये पूरी तरीक़ा से फेल हो गया। क्यों? 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, ड्रॉट आने के कारण हम वीट इंपोर्ट किए PL 480 कहाँ? यूएसए से। और ये स्थिति आने के कारण FCI बना 14 जनवरी 1965 को, CSCP 1 जनवरी 1965 को। अब टाइम पीरियड देखते हैं। फर्स्ट 51 से 56, 56 से 61 और 61 से 65। तो FCI की स्थापना पूछेगा तो 1965 लगा दीजिएगा, क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान के द्वारा लाया गया था। क्यों लाया गया था? क्योंकि फूड का प्रॉब्लम हो गया था। नेक्स्ट है फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो कि इसका टाइम पीरियड है 1969 से 74 तक। आपने यहाँ पे एक चीज़ गैस किया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, फिर होना चाहिए 66 से 71, पर यहाँ है 69 से 74। ऐसा क्यों? तो चलिए समझते हैं। तो थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद ही 3 साल का गैप हो गया, तभी तो 69 से 74 हुआ। 66 से 71 होना चाहिए। थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद 3 साल का गैप हुआ, जिसे हम प्लान हॉलीडे प्लान कहते हैं या एनुअल प्लान कहते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ था एनुअल प्लान 3 साल में? 3 साल के दौरान एग्रीकल्चर में न्यू स्ट्रैटेजी लाई गई, न्यू हाइब्रिड सीड्स का उपयोग किया गया था। और जो एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन, वो उसी टाइम पे आया। और ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर माने जाते हैं इंडिया में, वो MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग। तो अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात किया जाएगा तो टाइम पीरियड आपको याद आना चाहिए कि थर्ड 5 ईयर प्लान के जस्ट बाद ही 3 साल का गैप हुआ था, एनुअल प्लान आया था, उसी टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। अब हम बात करेंगे फोर्थ 5 ईयर प्लान की, जो कि 1969 से 74 है, 1969 से 74 है। ये कौन सा मॉडल पे बेस्ड था? गडगिल फार्मूला और रुद्र एलन मॉडल। हमने थर्ड में भी पढ़ा कि गडगिल फार्मूला आया था, क्यों? गदगद होने के लिए। यहाँ भी हमें गदगद ही होना है, और इसके साथ रुद्र एलन मॉडल आया। दोनों में से एक ही रहेगा, लेकिन आपको याद रखना है रुद्र एलन मॉडल भी था, ताकि फिर से हम अपने एम को प्राप्त कर सकें। क्या है हमारा एम? थर्ड में हमारा क्या एम था? हमारा फोकस तो सेल्फ रिलायंस था ही, लेकिन अब हमें क्या करना है? सेल्फ रिलायंस हमें चाहिए विद प्रोग्रेसिव अचीवमेंट। हमें अचीवमेंट भी चाहिए, साथ ही साथ प्रोग्रेस भी चाहिए।
हमें ग्रोथ करना है स्टेबिलिटी के साथ, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। तो क्या किया गया है कि थर्ड 5 ईयर प्लान में जो जो थोड़ी कमी थी उसे ही मॉडिफाई कर दिया गया है। थर्ड में क्या था, सेल्फ रिलायंस इन जनरेटिंग इकोनॉमी, और इसमें क्या है, सेल्फ रिलायंस तो हमें चाहिए, साथ ही साथ प्रोग्रेसिव अचीवमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ चाहिए। और शुरू से थर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में हुआ था, और चौथा, पांचवा, छठा ये तीनों इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में हुआ था। तो बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये हमारा फोकस था सेल्फ रिलायंस को, टारगेट था 5.6%, लेकिन अचीव हुआ 3.3%। फिर से बिग फेल्यूर, सेकंड में तो बिग फेल्यूर था ही, फिर से बिग फेल्यूर। इसके क्या क्या कारण थे, चलिए इसके कारण देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले, कारण देखने से पहले जो ये स्कीम्स लाए गए थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस के साथ प्रोग्रेसिव अचीवमेंट, वो कैसे पाया जा सकता था। तो पहला है फैमिली प्लानिंग से ये पाया जा सकता था। अगर हम 14 बैंक्स की नेशनलाइजेशन कर देंगे, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, तभी तो हम स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ कर पाएंगे। फैमिली प्लानिंग से कैसे ग्रोथ कर पाएंगे, फैमिली प्लानिंग से एम्प्लॉयमेंट रेट दर घटती है, तो इस प्रकार से हम स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंट, इस पे हम सफलता पा सकते हैं। और थर्ड 5 ईयर प्लान से हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि वार कभी भी हो सकते हैं। पाकिस्तान और चाइना के साथ वार हुआ था थर्ड 5 ईयर प्लान में, जिसके कारण फेल हो चुका था। और फोर्थ 5 ईयर प्लान में भी वार हुआ था, इंडो पाकिस्तान वार, और इसी के वजह से अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा भी कब हुआ था, फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो हमें वार से क्या सीखने को मिला कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, स्माइलिंग बुद्धा, और यहाँ भी वार हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो ये भी बिग फेल्यूर रहा, और स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ करने के लिए हमें 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन करना पड़ा, फैमिली प्लानिंग करनी पड़ी। 5 ईयर प्लान, पांचवा 5 ईयर प्लान है 1974 से 1978। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करोगे, 5 ईयर प्लान तो 5 साल की होती है, लेकिन जो पांचवा 5 ईयर प्लान है वो सिर्फ 4 साल का रहा। दो चीज़ आपने यहाँ पे अनयूजुअल देखा कि जो तीसरा 5 ईयर प्लान के बाद गैप हो गया 3 साल का, और पांचवा 5 ईयर प्लान ऐसा है जो कि 5 साल नहीं चला, 4 ही साल चला, 1974 से 1978 इसका टाइम पीरियड था। और ये कौन सा मॉडल पे था, डीपी धर मॉडल। तो अब पांचवा में क्या करना है कि जो भी हमें कमी दिखेगी भारत में, तो उसे हमें धर दबोचेंगे और उसे हटा देंगे। तो 1974 पांचवा में क्या कमी दिखी, गरीबी कमी दिखी। तो पांचवा में गरीबी को पंच मार दिया और उसे हटा दिया, उसे धर दबोचा और हटा दिया। तो पांचवा में गरीबी, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ लाया गया था पांचवा में, उसे पंच मार दिया गया। ये भी इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं। तो जो मेन फोकस था वो क्या था, गरीबी हटाओ, गरीबी को पंच मारो। और कौन से मॉडल पे था, डीपी धर मॉडल पे। अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, हमें सेल्फ रिलायंस प्राप्त करना है, जो कि ये लगातार 3 में आते चला आ रहा है, जैसे थर्ड में आया, 4 में आया, 5 में आया। टारगेट था 4.4%, लेकिन अचीव हुआ 4.8%। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये सक्सेसफुल रहा, फाइनली ये सक्सेसफुल रहा। लगातार 2 फेल्यूर के बाद ये सक्सेसफुल रहा। थर्ड और फोर्थ में तो हमें बिग फेल्यूर देखने को मिला। और अगर हमें गरीबी हटानी है, 5 ईयर प्लान में गरीबी हटानी, तो हमें क्या क्या चाहिए। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लाए गए 1974 में। इसका मतलब क्या है कि एक आम आदमी को क्या क्या मिनिमम नीड्स हो सकती है, एजुकेशन, कपड़ा, खाना, न्यूट्रिशन, यही सब हो सकते हैं। तो यही सारे चीज़ लाए गए 1974 में, 1974 में। ये टाइम पीरियड याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप याद कर चुके हैं कि 5 ईयर प्लान 1974 से 1978 तक चला। तो उन्हीं के टाइम पीरियड के बीच में ये सब प्रोग्राम आए होंगे। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, इसमें क्या था, इसमें 20 पॉइंट्स प्रोग्राम में भी यही सब था, एजुकेशन, शिक्षा, न्यूट्रिशन, हेल्थ, मेडिसिन, यही सब था। और आरआरबी वर सेटअप, यहाँ पे था गरीबी हटाओ। तो गरीबी कैसे हटेगी जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। अगर आरआरबी सेट किए जाएंगे, रेलवे में काम चलेगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आएगी, तभी तो एम्प्लॉयमेंट आएगी, जिससे गरीबी हटेगी। तो यहाँ तक आपको याद हो जाना चाहिए। आपने 5 ईयर प्लान में कुछ अनयूजुअल देखा था, जो कि पांचवा पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 साल का ही चले थे। तो वहाँ पे अनयूजुअल होने के क्या कारण था, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पे चेंज हो गई थी। उस टाइम जनता गवर्नमेंट आ गई थी मोरारजी देसाई का। तो 1978 से 80
वो वही गवर्नमेंट का चला था जिसे हम रोलिंग प्लान कहा जाता था। और इस टाइम पे जो फोकस था वो भी एम्प्लॉयमेंट पर था, एग्रीकल्चर पर था, जीडीपी बढ़ाना था, यही सब था। तो 6 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट होगा? 1980 से 85, 1980 से 85, 1974 से 78 5 5 ईयर प्लान था। लेकिन अनयूजुअल होने के कारण 2 साल रोलिंग प्लान आ गया। उसके बाद 6 5 ईयर प्लान 1980 से 1985 चलेगा। ये भी कब? इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे। और इसमें की फोकस क्या था कि इनकम जो हमारा राष्ट्रीय आय है उसे बढ़ाना होगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा। डिक्रीज इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो गरीबी जैसे 5वां में हमने पढ़ा उसको हटाना है और लोगों को रोजगार देना, मतलब बेरोजगारी को हटाना है। और इसमें जो टारगेट था 5.2% और अचीव हुआ 5.7%, सक्सेसफुल रहा। तो पहले 2 सक्सेसफुल, फिर 2 फेल्योर, फिर 2 सक्सेसफुल, और पहले 3 में पीडी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और लास्ट 3 में कौन? इंदिरा गांधी। चलिए अब इसे याद कैसे करते हैं, 6 5 ईयर प्लान को कैसे याद करते हैं इसको देखते हैं। इसमें क्या क्या मेन चीज़ हुआ वो पहले देख लेते हैं, जिससे हमें सारी चीज़ें रिकॉल हो सके। तो इसमें लाया गया ट्राइसम। जो 6 5 ईयर प्लान है ना, उसमें ज़्यादातर जो है रूरल, जो ग्रामीण क्षेत्र पर जो असमानताएं थी उसे फिक्स करने के लिए लाया गया था। तो पहला है ट्राइसेम, IRDP, NREP स्टैब्लिश, नाबार्ड का स्टैब्लिश किया गया, RLEGP लाया गया। तो ट्राइसेम का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या हुआ? मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पाया जा सकता है जब हम जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों उसे हम ट्रेनिंग दिया जाए, कोई स्किल सिखाया जाए। और नेक्स्ट है IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब ऐसे ऐसे प्रोग्राम लाए गए ना, ताकि जो गरीब जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ सके। फिर नेक्स्ट है NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये इसलिए लाया गया ताकि लोग जो एम्प्लॉयमेंट में कुछ गेन कर सके। पहले क्या क्या था कि काम करने के लिए सिर्फ फूड ही दिया जाता था, और इसीलिए इसे लाया गया। फिर नाबार्ड लाया गया, और नाबार्ड भी इसी के लिए लाया गया था। फिर RLEGP लाया गया, जिसका मतलब होता है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। मतलब उन्हें कोई ऐसा प्रोग्राम लाया गया, ऐसे ग्रामीण जिसके पास लैंड नहीं है उसको एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाए। मतलब मेन फोकस था रूरल को लेकर, और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और जब जब हम रूरल पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ग्रामीण क्षेत्र पे हम ध्यान देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेशनल इनकम जो है वो हमारा सुधरेगा। तो इसीलिए की फोकस क्या था? नेशनल इनकम को सुधारने के लिए हमें रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र है, मतलब उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी तो पूरा ओवरऑल नेशनल इनकम सुधरेगा। टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया गया, मॉडर्नाइजेशन किया गया, और ऑब्वियस सी बात है कि गरीबी तो कम करने का उद्देश्य था ही, और बेरोजगारी भी कम हुआ। क्यों? क्योंकि रूरल डेवलपमेंट में ज़्यादा काम किया गया। अब हम देखेंगे 7th 5 ईयर प्लान, 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से 90 के बीच में चला था। और इस टाइम पीरियड पे राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर। पहले 3rd में पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद 4 5 6 में इंदिरा गांधी, और 7th में कौन थे? राजीव गांधी। अब इसे याद कैसे करेंगे? इसे याद करने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है। यहाँ पे आप देखेंगे 7th 5 ईयर प्लान, 7 से बनता है हेवन। हेवन क्या होता है? हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। जैसे जैसे हमारा समय बीतता गया तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 7 में हमारा देश हेवन बन गया था। कैसे बन गया था? यहाँ पे फूड प्रोडक्शन बहुत ही अच्छी हुई, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट की गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई गई, इसलिए 7 से ये हेवन बन गया। तो हमारा की फोकस क्या क्या हो जाएगा? यही सब हो जाएगा। फूड ग्रेन में प्रोडक्शन आया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ा, ये सारे हमारे की फोकस हो जाएंगे। टारगेट था 5%, लेकिन अचीव हुआ 6%। इसका मतलब क्या हुआ? वेरी सक्सेसफुल हुआ। ऐसे भी मैंने कहा कि 7 हेवन बन चुका था, क्योंकि हमारा भारत बहुत कुछ प्राप्त कर चुका था। इस टाइम पे बहुत कुछ चीज़ें हुई, जैसे जवाहर रोजगार योजना आई। इसमें सिर्फ एक मेन चीज़ याद रखना कि जवाहर रोजगार योजना 1989 में आया था। अब हमारा नेक्स्ट है 8 5 ईयर प्लान, 8वां पंचवर्षीय योजना, जो कि चला था 92 से 97। और इस टाइम पीरियड पे हाँ, एक चीज़ आपको नोटिस करना होगा, वो 85 से 90 था, लेकिन यहाँ 2 साल का गैप हुआ, जिसे हम एनुअल प्लान कहते हैं। इस टाइम पे क्या क्या आया?
1991 में BOP आया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, और 1991 में ही ये सब हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये 19 एनुअल प्लान में 1990 से 92 में ध्यान रखना है। उसके बाद 8th 5 ईयर प्लान में आते हैं, तो ये 92 से 97 चला। किसके टाइम पीरियड पे? नरसिम्हा राव। 7th में कौन थे? राजीव गांधी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो मेन फोकस था ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट था, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इसे याद कैसे करेंगे? तो 8वां पंचवर्षीय योजना, तो हमने तो 7 अजूबा देखा है दुनिया में, लेकिन 8वां अजूबा कौन है? 8वां अजूबा है ह्यूमन। ह्यूमन एक रिसोर्स है, तो ह्यूमन को एक रिसोर्स की तरह देखा गया है, 8वां अजूबा की तरह देखा गया है। तो इसका मेन फोकस था ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और कुछ की फोकस था, जैसे न्यू इंडिकेटिव पॉलिसी लाए गए, इकोनॉमिक एंड फिजिकल, इकोनॉमिक और फिजिकल में रिफॉर्म्स लाए गए। टारगेट किया गया 5.6%, लेकिन अचीव हुआ उससे ज़्यादा 6.8%। इसका मतलब हाईली सक्सेसफुल रहा। और इसमें जो मेजर चीज़ याद रखना है वो शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर में शेयर था वो डिक्लाइन हो गया और लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया। तो 9th 5 ईयर प्लान को डिस्कस करते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 तक चला, और इस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना को हम कैसे याद करेंगे? 9, यहाँ पे 9 दिख रहा होगा, 9 से न्याय। तो इसमें की फोकस भी क्या था? न्याय, न्याय पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, समानता और सामाजिक न्याय पर ज़्यादा फोकस किया गया। किसमें? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। टारगेट और अचीवमेंट की बात करें तो टारगेट था 6.5%, लेकिन अचीव हुआ 5.4%। नेक्स्ट है 10th 5 ईयर प्लान जो कि 2002 से 2007 तक चला, और इस टाइम जो हमारे पीएम थे वो अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के दौरान ये पीरियड हुआ। इसमें टारगेट था 8%, लेकिन अचीव हुआ 7.6%। इसमें जो मेजर हाइलाइट्स, जो मेजर चीज़ें हुई वो थी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM, माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम, जूट टेक्नोलॉजी मिशन, ये सारे मिशन आए। और ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें भी पॉवर्टी था, सोशल जस्टिस था, एम्प्लॉयमेंट था, सारी कुछ था, लेकिन जो मेजर थी वो यही था। नेक्स्ट है 11th 5 ईयर प्लान जो कि 2007 से 2012 तक चला, और इस टाइम पे जो पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसमें जो की फोकस जो था वो टुवार्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब हमें फास्टर ग्रो करना है और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ करना है। टारगेट था 9% और अचीव हुआ 8%। लास्ट है 12th 5 ईयर प्लान जो कि 2012 से 2017 तक चला, लेकिन ये पूरा कंप्लीट हुआ नहीं। ये टाइम पीरियड था मनमोहन सिंह के टाइम पीरियड में। इसमें भी जो मेन फोकस था वो टुवार्ड्स फास्टर और इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ था। तो इसमें क्या मेजर हाईलाइट था? इसके बाद ये पूरा चला नहीं, तो नीति आयोग आ गया, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई, बीजेपी की आ गई, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन गए, और वो जो प्लानिंग कमीशन चलते आ रहे थे उसके जगह नीति आयोग लाया गया और उसे रिप्लेस कर दिया। बस यही ख़त्म हो गया। थैंक यू। चलिए अब रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, जो हमने पढ़ा उसे पूरी रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। तो पहला 5 ईयर प्लान क्या था? पहला 5 ईयर प्लान हमने कैसे याद किया था? इस टाइम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। किस मॉडल पे था? हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। हैरोल्ड डोमर से क्या याद किया था? हरा भरा। हरा भरा से क्या याद किया था? इरीगेशन, एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। जब इरीगेशन एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया जाएगा तो कुछ डैम सेटअप किए हुए हैं, और एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद किए थे, 5 IIT बनवाए गए थे। नेक्स्ट सेकंड 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे था? महाल नोबिस। तो इससे क्या याद किया था? महल से हैवी इंडस्ट्री सेटअप किए थे, तो की फोकस क्या था? हैवी इंडस्ट्री। और जब हैवी इंडस्ट्री बनाए जाएंगे तो कुछ इंडस्ट्रीज भी, स्टील प्लांट भी बैठाए जाएंगे, जैसे राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट। अब नेक्स्ट क्या था? और ये दोनों टॉप में सक्सेसफुल रहे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। थर्ड में क्या था? जब हम हरा भरा कर लिए, महल बैठा लिए, तो हमें गदगद होना था, तो थर्ड था गडगिल फॉर्मूला पे। और फर्स्ट था 51 से 56, फिर 56 से 61, 61 से 66, और इसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और साथ ही लाल बहादुर शास्त्री भी। और इसमें क्या की फोकस था? हमें क्या होना है? गदगद होना है, तो सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाना है। और या ये फेल हो गया था, तीसरा और चौथा फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था? क्योंकि वार हो गया था। कब? 1962 में हुआ था, चाइना वार, पाकिस्तान वार हो गया था 1962 में। इसमें भी थोड़ा एग्रीकल्चर के स्ट्रेटजी पे ध्यान दिया गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था, हाइब्रिड
बीज का उपयोग किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि 1962 ये बहुत बड़ा फेल्योर था। 1962 और इंडो पाकिस्तान का जो वार हुआ, और इसमें एक बड़ा कारण था ड्रॉट। तो ड्रॉट आने के कारण ही ग्रीन रेवोल्यूशन और न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी लाई, और इसी टाइम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, CSCP, ये सारी चीज़ आए। नेक्स्ट है फोर्थ 5 ईयर प्लान। ये किस में था? ये भी था गडगिल और रुद्र एलर मॉडल। थर्ड तो फेल हो गया था, तो फोर्थ भी गदगद होने के लिए हम फिर से फोर्थ लाए। और इसमें क्या की फोकस था कि हमें ग्रोथ तो करना है लेकिन स्टेबिलिटी के साथ। फिर प्रोग्रेसिव अचीवमेंट, सेल्फ रिलायंस, सेम है दोनों थर्ड फोर्थ, थोड़ा सा डिफरेंट था। और इसमें क्या है कि अगर हमें बढ़िया से प्रोग्रेस करना है तो बढ़िया से फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी। 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया, और थर्ड में वार हो गया था, इसलिए यहाँ पे स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट हो गया था। ये भी फेलियर माना जाता है क्योंकि इंडो पाकिस्तान का वार यहाँ भी हो गया था। और हाँ, एक चीज़ और याद करना है कि थर्ड 5 ईयर प्लान में 1961 से 66 हुआ था, लेकिन 3 साल का वहाँ पे प्लान हॉलीडे चला था, 66 से 69। नेक्स्ट था 5 ईयर प्लान, जो कि किस पे था? DP धर मॉडल। तो पंच 5 से हम लोग पंच आए थे, तो पंच किसको मारेंगे? गरीबी को मारेंगे। और धर दबोचेंगे किस किस को? जो हमें फेल कर रहे थे, जो हमें सक्सेसफुल नहीं बना रहे थे 5 ईयर प्लान को, तो गरीबी को धर दबोचना है। और इसमें क्या क्या की फोकस हो जाएगा? गरीबी हटाओ, और सेल्फ रिलायंस तो पहले से ही था, इसमें भी आ गया। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम आया, RRB सेटअप किए गए। क्यों RRB सेटअप किए गए? ताकि लोग एम्प्लॉयमेंट पाए, तभी तो गरीबी हटेगी। और ये सक्सेसफुल रहा। फर्स्ट 2 सक्सेसफुल रहा, फिर थर्ड 4 सक्सेसफुल नहीं रहा, फिर 5 ईयर प्लान ये सक्सेसफुल। इसके बाद सारे सक्सेसफुल रहे, सिर्फ थर्ड और फोर्थ सक्सेसफुल नहीं रहा, बाकी सारे सक्सेसफुल थे। 5 ईयर प्लान कैसे याद किया था? 6 से 6 सेंस, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा रूरल डेवलपमेंट पे काम किया गया था। इसमें ट्राइसम लाया गया था, IRDP, NREP, ये सब आए गए थे। मतलब जो जितने भी रूरल पे काम किया गया, ताकि इसमें गरीबी हटे और बेरोजगारी हटे। नेशनल इनकम पे ध्यान दिया गया था, टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज किया गया था। ये सारे चीज़ आगे भी आएंगे। 7 5 ईयर प्लान कैसे याद किया था? 7 में है साथ साथ, तो साथ साथ लेके चलना है, क्षेत्रीय असमानता में कमी लाना है। और इसका मेन फोकस क्या था कि फूड ग्रेन में प्रोडक्शन करना है, फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। लेकिन हाँ, 7 5 ईयर प्लान में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी थे। इस टाइम पे ही जवाहर रोजगार योजना आया था 1989 में। 8वां 5 ईयर प्लान कैसे याद किया था? 8 से 8वां अजूबा, 7 अजूबा तो हमने देखा था, 8वां अजूबा क्या है? ह्यूमन। तो मेन फोकस इसमें क्या था? ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट प्लान। और इसमें बहुत सारे पॉलिसी भी आए, न्यू इंडिकेटिव पॉलिसी, इकोनॉमिक एंड फिजिकल रिफॉर्म्स, ये सारे आए। ये भी सक्सेसफुल रहा। और 8वां में जो प्राइम मिनिस्टर था, PV नरसिम्हा राव थे। 9th 5 ईयर प्लान को कैसे याद किया था? 9th में आपको दिखाई देगा न्याय। न्याय तो ग्रोथ विद सोशल जस्टिस और इक्वालिटी, हमें समानता और न्याय के साथ आगे बढ़ना है। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे प्राइम मिनिस्टर, और पोखरण 2 भी इसी टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट है 10th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान कैसे? 10 से 10 दिशाओं से एनर्जी लगा दो, मतलब एनर्जी सेक्टर पे पूरा जोर दिया गया था। इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। और इसी टाइम पे आया था NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। और छोटे छोटे माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम आए थे, जूट टेक्नोलॉजी पे जोर दिया गया था। 11th 12th का क्या था? सस्टेनेबल एंड टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ विद सस्टेनेबल, यही सारे चीज़ थे। मतलब फास्टर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 11th 12th थे। और 11th 12th में कौन थे प्राइम मिनिस्टर? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इसके बाद 12वां के बाद ये ख़त्म हो जाता है, इसके जगह नीति आयोग आता है 2015 में। क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो जाती है BJP के, नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो आ जाते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। थोड़ा डेट में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए डेट को हम फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट 51 से 56 हुआ था, सेकंड 56 से 61, तीसरा में 61 से 66। लेकिन तीसरा में कुछ अनहोनी हुआ था। क्या हुआ था? युद्ध हो गया था वहाँ पे, युद्ध हो गया था पाकिस्तान और चाइना के साथ, तो इसलिए यहाँ पे अनयूजुअल होगा। 66 से 69 प्लान हॉलीडे आएगा।
फिर उसके बाद क्या होता है, फोर्थ 5 ईयर प्लान कब से आता है, 69 से 74। लेकिन अनयूजुअल 2 जगह देखे थर्ड 5 ईयर प्लान में, जो कि 61 से 66 था, लेकिन वार होने के कारण वहाँ पे 66 से 69 में क्या आ गया, एनुअल प्लान आ गया। तो 69 से अब चालू होगा, 69 से 5 साल का चलेगा, 69 से 74, किसमें 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान में होगा 69 से 74। उसके बाद 5वां में भी एक अनयूजुअल आपको देखने को मिलता है, फोर्थ में भी दिखता है, लेकिन 5वां में फिर अनयूजुअल दिखता है। 5वां में क्या अनयूजुअल दिखता है कि 5वां पंचवर्षीय योजना 5 साल नहीं चला, 1974 से 78 चला। उसके बाद फिर यहाँ पे चेंज हो जाता है, जनता गवर्नमेंट आ जाती है, तो वहाँ पे रोलिंग प्लान चलता है 78 से 80। तो छठा कितना होगा, 80 से 85। सातवां कितना होगा, 85 से 90। और फिर से यहाँ आ जाते, जैसे राजीव गांधी का डेथ हो जाता है, दूसरे गवर्नमेंट आ जाती है, तो यहाँ पे भी 90 से 92 आता है, एनुअल प्लान आता है। इसी टाइम बीओपी आता है। और उसके बाद 8 5 ईयर प्लान, 90 से 92 तो हो गया एनुअल प्लान, फिर 92 से 97। उसके बाद 9th कितना हो जाएगा, 9th 5 ईयर प्लान 97 से 2002। फिर 10th कितना होगा, 2002 से 2007। फिर 11th कितना होगा, 2007 से 2012। 2000 फिर 12 से 2017, 12 में ख़त्म हो जाता है। तो फिर से रिकैप करते हैं। पहला 61 से 66, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66। थर्ड में क्या हुआ, अनयूजुअल हुआ। फिर 66 से 69 आ गया एनुअल प्लान। फिर 69 से 74, फिर 74 से जाना चाहिए 79, लेकिन 74 से 78 जाता है। क्यों, 5वां में, क्योंकि यहाँ पे 5वां पंचवर्षीय 5 साल नहीं चला, अनयूजुअल हुआ। फिर से आ जाएगा रोलिंग प्लान आ जाएगा, कितना 74 से 78 गया, फिर 78 से 80 रोलिंग प्लान आ जाएगा। उसके बाद 80 से 85 जाएगा 6 5 ईयर प्लान। फिर 7th में 85 से 90। फिर यहाँ पे अनयूजुअल हुआ, राजीव गांधी की डेथ हो जाता है, तो 90 से 92 एनुअल प्लान आया। फिर 8वां में 92 से 97। उसके बाद वापस सेलेक्ट करते जाइएगा, हो जाएगा खत्म। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।